हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। ये मैंने रबड़ का प्लांट लिया है, अभी अभी नर्सरी वाले भैया से लिया है। 2-3 दिन हो गए रखे रखे घर में, अभी लगाया नहीं। आज सोच रही हूँ लगा दूँ। देखो 2-3 दिन में ही कितनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है पत्तों पर। और ज़्यादा पता इसलिए भी चलता है क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही शाइनिंग होते हैं। दूसरा एरिका पाम लिया है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। बीच में लिया था लेकिन वो भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, उसमें समझ ही नहीं आया। बहुत कोशिश की बचाने की पर वो नहीं बच पाया। अभी भी है, 1-2 टहनियाँ उसकी पड़ी हुई हैं। इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने पूरी मिट्टी पहले गमले से निकाली है। उसे 1-2 दिन के लिए ऐसी धूप में छोड़ दिया था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। कोई अगर फंगस है, कुछ भी है, तो धूप से वो अच्छे से सूख जाए। 2 दिन ऐसे ही मिट्टी पड़ी रही है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस हिला देती थी ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। अब जो कंकड़ पत्थर है उसे निकाल के बाहर डाल दूंगी। जो भी कूड़ा करकट है, जो कुछ भी है, उसे निकाल देती हूँ। अब इसमें बड़े बड़े रोड़े डाल दिए थे कि मिट्टी ना निकले, लेकिन ऐसा हो सकता है? चाहे जितने भी मोटे रोड़े डाल दो, मिट्टी तो निकल ही जाएगी। इसलिए मैंने उसे हटाकर थोड़ी सूखी सूखी से पत्तियाँ या फिर कुछ घास फूस था वो डाला है। अब इस मिट्टी में मैं वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगी। ये भी उन्हीं नर्सरी वाले भैया से ही लिया है जो रिक्शा लेकर आते हैं हमने प्लांट लेकर। पास में ही है उनकी नर्सरी, लेकिन मैं पैदल कैसे जाऊँ, मुझे पता भी नहीं है। अगर ये यहाँ पे रहते तो उनके साथ जाती, लेकिन अब जब नर्सरी वाले भैया आते हैं तभी मैं उनसे ले पाती हूँ। उनका भी चक्कर 15-20 दिन में लगता है। अब मैंने थोड़ी सी मिट्टी अलग कर ली है जितना मुझे इसके लिए चाहिए, और हिसाब से उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगी। पहले तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ ना कुछ घरेलू डालती रहती थी, कभी किचन वेस्ट, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ छोड़ ही दिया था, बिल्कुल मन ही नहीं करता था कुछ करने का। कभी तो ये को सोचो कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं टेरेस पे जाऊं या उन प्लांट्स को देखूं, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो मुझ पर ही डिपेंड है, अगर मैं नहीं कुछ नहीं करूँगी तो ये तो सूख जाएंगे। मेरा पूरा गार्डन धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। अब मैं फिर से तैयार करूँगी अपना गार्डन पहले की तरह या पहले से भी अच्छा। इस पर पूरा ध्यान दूंगी। ये मेरी नई शुरुआत है, समझ लो। अब मैंने पॉलीथीन से प्लांट को निकाला है, इसे कट करके फिर इतना मैंने पॉट को भर लिया है। प्लांट की जड़ों ने प्लास्टिक को आपस में इतना जकड़ रखा था कि निकल ही नहीं रहा था। बड़ी मेहनत लगी निकालने में, बहुत आराम आराम से निकाला। ये भी डर लगता है कि कहीं जड़ें निकल ना जाए, टूट ना जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, डर लगता है। बट बहुत आराम आराम से मैंने इसको खींचा है, निकल गया है थोड़ी देर में। ये देखो, इसको समेट के इसका सारा कुछ मैंने इसको थोड़ा सा पुश करते हुए लगा दिया है। सीधा लगाने की कोशिश तो की थी, बट थोड़ा सा लग रहा है कि टेढ़ा हो गया है। फिर इसके चारों तरफ इसको पकड़ के इसके चारों तरफ मिट्टी भर देंगे अच्छे से। इसमें मैंने शायद बाद में और मिलाया था वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि कम पड़ गया था तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिलाया। ये देखो, हाँ, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी, जिसमें मिलाया था ना उसमें मिट्टी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी और अलग की है और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के फिर अब चारों तरफ से इसको फिल कर दूँगी और फिर पानी डाल देंगे। और 1-2 दिन के लिए इसे हम अंदर रख देंगे मोंटी में, ताकि इसे धूप ना लगे, डायरेक्ट पोल्यूशन ना हो, क्योंकि आजकल पोल्यूशन भी तो ज़बरदस्त है। एकदम पत्तियाँ काली हो जाती है अगर कोई प्लांट बाहर रह जाता है। जब भी प्लांट की धुलाई होती है तो इतना काला काला निकलता है, इतनी मोटी लेयर निकलती है ब्लैक ब्लैक कि पूछो मत। सारा पोल्यूशन ही होता है, इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, पूरा धुआं धुआं रहता है। इसीलिए तो प्लांट भी मेरे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ का एरिया थोड़ा ज़्यादा ही पॉल्यूटेड है। कोई नहीं, जब हम सरवाइव कर लेते हैं तो ये प्लांट भी कर ही लेंगे। इनको भी तो भगवान ने ऐसे ही नेचर दिया है सरवाइव करने का। अब शायद सीधा कर रही हूँ, मुझे अब फील हुआ है यहाँ की टेढ़ा है थोड़ा सा, बट अब ये सीधा नहीं हो पाएगा। अब इसमें रुक रुक के पानी डाल दूंगी ताकि जितना पानी इसे चाहिए ये सोख लेगा। आज अच्छे से पानी डाल दूंगी जितना इसे चाहिए। फिर 2 से 3 दिन इसमें कोई पानी नहीं डालना, जब मिट्टी आपको सूखी लगे तभी पानी डालना है। ये प्लांट थोड़ा जहरीला प्रवृत्ति का माना जाता है, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए।